अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 25,330। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मैं स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो तुलनात्मक कमियां हैं वो आपके सामने रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, अंबरनाथ में एक फातिमा हाई स्कूल प्राइवेट स्कूल की ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर दो बच्चे पीछे के साइड के जो डोर है उससे दो नर्सरी के बच्चे बस के बाहर गिर गए। एक गंभीर रूप से घायल हो गया, दूसरे को भी चोट लगी और चालक को ये पता ही नहीं। ये पूरी घटना सामने आई है। अध्यक्ष महोदय, ये घटना के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये आई ओपनर होना चाहिए, यानी कि अगर ऐसी कोई घटना हुई तो प्रशासन ने क्या करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर उत्तर में आप देखोगे तो ये घटना हुई, प्राइवेट स्कूल है, हमने ये उसके अंदर केस कर दिए और उसके बाद शासन के जो निर्णय है तुलनात्मक, वो निर्णय हमने उनको क्या कहा गया, सूचना देने आला है। मेरा कहना है कि दो मासूम बच्चे जो है वो एक्सीडेंट में उनको इंजरी आई और चालक को पता भी नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस पूरे इंसिडेंट की प्रशासन ने और डिपार्टमेंट ने कोई अहवाल मंगाया? क्या उसका परवाना जो भी उसका परमिशन है वो कैंसिल किया क्या? दूसरा अध्यक्ष महोदय, स्कूल बस ट्रांसपोर्ट एक तो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें आप येलो बसेस वैन्स देखते हो जिसमें बच्चे जाते हैं। ओवरलोड इज़ वेरी कॉमन, आप अपने मुंबई में भी देखेंगे तो बसेस के अंदर ओवरलोड होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि क्या हम सीसीटीवी लगा के सेफ्टी ऑडिट करेंगे क्या? जो स्पेशली चालक है उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत सिंपल था, अगर उस गाड़ी के अंदर चाइल्ड लॉक होता तो दरवाज़ा खुलता नहीं, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ये जो 2-3 GR आपने मेंशन किए आउटडेटेड है कम्प्लीटली। आज के ज़माने के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कैसे होने चाहिए, व्हीकल कैसे होने चाहिए, इसका आपने दखल लेना चाहिए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, कि मेरी समझ ऐसी है कि गौर गरीब इलाकों में आरटीई कहता है कि आपको 2 किलोमीटर के ऊपर अगर बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो जवाबदारी जो है शासन और प्रशासन की है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका में मैं जब गठित था तो मुंबई महानगर पालिका ने ऐसा निर्णय लिया कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल यूनिफॉर्म में है BSc के अंदर तो उसको मुफ्त ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद हमने उसको फ्री पासिस भी दिए। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे भिवंडी शहर है, अभी हमारे ई बसेस आने वाले और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। क्या शासन के सामने आगे के ये नॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई योजना है? क्या हमारे मंत्री महोदय सोचेंगे कि ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा विषय है, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह स्कूल में जाना, तो आपका भी बंधनकारक कर्तव्य एक्ट के अंदर है कि 2 किलोमीटर के ऊपर जो बच्चे ट्रांसपोर्ट होते उनका कोई ख्याल करना चाहिए। आज आप ये तो प्राइवेट बस है, शायद बच्चे अफोर्ड कर सकते, रिक्शा के अंदर ओवरलोड होकर बच्चे जाते और पूरे शहर में आप देखिए लोकल बॉडीज या ग्राम पंचायत कोई भी इसकी दखल नहीं लेती कि बच्चों के लिए एक बस स्टॉप होना चाहिए या उनके लिए शेड होना चाहिए जहां वो खड़े रहे बारिश में। अध्यक्ष महोदय, ये ट्रांसपोर्ट के सारे विषय के बारे में प्रशासन कोई तुलनात्मक निर्णय या स्टडी ग्रुप बनाएगा क्या? उत्तर क्या? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अंबरनाथ इथल्या एका खाजगी इंग्रजी शाळेमध्ये 7 जुलै 2025 रोजी व्हॅनमधून काही विद्यार्थी जात असताना 2 विद्यार्थी पडून त्या ठिकाणी ते जखमी झाले। सदर वाहन हे अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी स्वतःच त्या ठिकाणी लावलेलं होतं आणि या संदर्भामध्ये साधारणपणे 7 जुलैला ही जी काही दुर्दैवी घटना झाली त्याच दिवशी पोलीस प्रशासनाच्या वतीने पण गुन्हा दाखल करण्यात आला। दुसऱ्याच दिवशी RTO विभागाच्याही माध्यमातून त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आलेली आहे। अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की शाळेतील विद्यार्थी ने-आण करण्याच्या संदर्भामध्ये शासनाचं एक विहित धोरण आहे। साधारणपणे शाळा पातळीवर परिवहन समिती त्या ठिकाणी गठीत केलेली आहे आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा बस सुरक्षा समिती त्या ठिकाणी गठीत करण्यात आलेली आहे। अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये ज्या काही मार्गदर्शक सूचना आहेत 18 नोव्हेंबर 2013, 18 मार्च 2016 आणि RTO कार्यालयाचेही 25 सप्टेंबर 2024 ला त्या ठिकाणी परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे।
यासोबतच माननीय उच्च न्यायालयाच्या कमिटीने जे काही सूचना केलेली होती त्या सूचनेनुसार 13 मे 2025लाही शासन निर्णय त्या ठिकाणी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, साधारणपणे शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीच्या संदर्भामध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने वाहतुकीच्या दरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी ही त्या शाळेंची त्या ठिकाणी निश्चित करण्यात आलेली आहे. वाहन चालकाची पडताळणी, बसमध्ये GPS प्रणाली कार्यरत करणे, शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षेसंदर्भातल्या प्रशिक्षण करता शाळा व्यवस्थापन समितीने त्या ठिकाणी कार्यवाही करावी. प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला सेवक त्या ठिकाणी असावा. वाहन चालक अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन करतो किंवा नाही करत या संदर्भातलं पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून पडताळणी करण्यात यावी. स्कूल बसमध्ये CCTV कॅमेरे बसवणे शाळा व्यवस्थापकांना त्या ठिकाणी बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे सन्माननीय सदस्य रईसजी शेख यांनी जे काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, येणाऱ्या काळामध्ये राज्याच्या वतीने शिक्षण विभाग, पोलीस प्रशासन आणि RTO प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक संपूर्ण राज्यभर ड्राईव्ह राबवून या नियमांचं पालन त्या ठिकाणी केलं गेलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता याला प्राधान्य त्या ठिकाणी दिलं गेलं पाहिजे. या संदर्भातलं कार्यवाही केली जाईल. मंत्री महोदय, सभागृहाची भावना अशीच आहे की विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात अजूनही पाहिजे तशी कारवाई होत नाहीये. एकूण चर्चा ऐकल्यानंतर मला वाटतं असे निर्देश देणं अत्यंत आवश्यक आहे की शासनाने, शालेय शिक्षण विभाग असेल, पर्यावरण विभाग, आपलं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री असेल, या दोघांनी जबाबदारी घेणं आवश्यक आहे. आणि विद्यार्थ्यांच्या परिवहनासाठी, ट्रान्सपोर्टसाठी वापरण्यात येणाऱ्या व्हेकल्ससाठी, गाड्यांसाठी, मग ती रिक्षा असो, ती ओमनी असो किंवा बस असो, यासाठी वेगळे परवाने घेणे आवश्यक आहे. आणि ते परवाने देण्याआधी जी तुमच्या अटी आहेत, CCTV लावणं, GPS त्याच्यात सेट करणं, हे सगळं जर केलं असेल तरच ते परवाने देण्यात यावेत. आणि जर का एखादी व्हेकल विदाउट परवाना स्कूल स्टुडंट्सना ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी वापरण्यात आढळली तर ती जप्त करण्यात यावी, असे निर्देश इकडनं देण्यात येत आहेत आणि शासनाने त्या संदर्भात कारवाई करावी.